विधानसभा में गुस्सा, शायद बैकग्राउंड में गिरिराज सिंह वजह, पहली बात। दूसरी बात, नित्यानंद राय पर सहमति, मुलाकात के बाद गुलदस्ता। विधानसभा स्पीकर पे गुस्सा के बाद, गिरिराज सिंह के नाम सुझाने के बाद वह गुस्सा जो है वो इस्तीफा के रूप में बदल रहा था। वो राजभवन तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर जो है मामला किसी न किसी रूप में मैनेज हो गया। दिल्ली बात हुई होगी, चीजें दुरुस्त हो गई होंगी, मामला शांत हो गया। अब नित्यानंद राय पर अगर सहमति बन गई है तो नीतीश कुमार इन्हें खुद से आगे बढ़ के कहेंगे कि नित्यानंद जी अब आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभालिए। दोस्तों नमस्ते। बिहार की सियासत पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप भी यह उम्मीद लगा बैठे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। मैं बात नीतीश कुमार की कर रहा हूं। ऐसी अटकलें काफी तेज हो गई हैं और इसके पीछे कई ऐसे तथ्य हैं जो इस बातों को हवा दे रही है, बल मिल रहा है। आज ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वह मिलने नीतीश कुमार से आए और नीतीश कुमार से मिल करके एक दूसरे का स्वागत किया है। अब देखिए यहाँ पर चेहरा मुस्कुराता हुआ और उस तस्वीर में नित्यानंद राय के मोबाइल पर किसी का फोन आ रहा है। अब फोन किसी का भी हो सकता है, अब उतना विश्लेषण करेंगे तो अमित शाह का भी हो सकता है या फिर भाजपा के किसी चिर परिचित का भी हो सकता है, या नहीं तो फिर कोई इनके सगे संबंधी का होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या हम लोग अब उस परिस्थिति में आ गए हैं जहां पर भाजपा वाकई में बड़े भाई की भूमिका दिखाते हुए बिहार की गद्दी पर बैठने के लिए भी तैयार है और माइंड मेकअप हो रखा है? क्या उसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही है? क्या वह जो लाइन था नीतीश कुमार का, मैं तो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, इस लाइन को भाजपा पकड़ करके नीतीश कुमार को और कमजोर दिखा रही है? तो हुआ क्या है, आप जरा 14 मार्च के उस घटनाक्रम को याद कीजिए जब अचानक से विधानसभा में वो पहुंचकर विधानसभा के स्पीकर पर अपना सारा गुस्सा निकाल बैठे। नीतीश कुमार का गुस्सा क्या कहता है? पहला सवाल, गुस्सा जब उठा खूब भड़के, ठीक है, सारे ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी हैं, कहीं का गुस्सा कहीं निकला, ये हो सकता है। क्योंकि बार बार नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा है कि इस बार वह दबाव के मुख्यमंत्री हैं, और जब दबाव के मुख्यमंत्री हैं तो दबाव के मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे? तो सत्ता बदलनी चाहिए, इस बात का जो है अंदेशा पूरा बिहार लगा रहा है। विपक्ष मुंह बाए खड़ा है कि कोई भी अगर समीकरण तैयार हो तो उस समीकरण से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि यह कम से कम 2025 तक विपक्ष को यह मौका मिले और भाजपा भी अकेले दम पर सरकार बना ले। ऐसी परिस्थिति में अभी भी दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे में नीतीश कुमार का साथ जरूरी है, और नीतीश कुमार का साथ रहते हुए नीतीश कुमार का सीएम नहीं रहना न जदयू को पसंद आएगा, न खुद नीतीश कुमार चाहेंगे। तो नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है, और क्या उस विकल्प पर रास्ता तैयार हो गया है? क्या अब उस रास्ते पर बीजेपी और जदयू दोनों चलने के लिए तैयार है? हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। मैंने इस तस्वीर की जिक्र अभी जो मैंने जिक्र किया है, इस चीज को जरा समझिए। नित्यानंद राय का नीतीश कुमार से मुलाकात करना, आप ही बताइए, आप लोग बिहार की सियासत को भी बहुत अच्छे से करीब से देखते हैं। बिहार में जब भी बीजेपी से सीएम फेस का नाम लिया जाता है तो किस किस चेहरे को आप लोग याद करते हैं? सबसे पहला नाम आता था गिरिराज सिंह का और दूसरा नाम नित्यानंद राय का। अब गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार के बीच के ताल्लुकात संबंध कैसे हैं आप जानते हैं। नीतीश कुमार के टोपी पहनने पर गिरिराज सिंह का तंज जानते हैं। रामनवमी के मौके पर मंच साझा करने से नीतीश कुमार का कतराना आप जानते हैं। मौके मौके पर नीतीश कुमार पर हमला करना गिरिराज सिंह का एक अलग ही अंदाज और स्टाइल बन चुका है, उस चीज को आप जानते हैं। तो नीतीश कुमार गिरिराज सिंह के नाम पर समर्थन कैसे दें, बड़े उलझन वाली स्थिति हो गई थी। अब गौर कीजिएगा कि दोनों नेता बिहार आ गए, गिरिराज सिंह भी और नित्यानंद राय भी। मेरा दुर्भाग्य है, मौका दस्तूर 14 मार्च से स्पीकर पर भड़कने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के तुरंत बाद राज्यपाल से जाकर के मिलना। राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से मुलाकात में बताया तो यह गया कि कोई पारिवारिक कार्यक्रम था फागू चौहान जी का, उसमें नीतीश कुमार शिरकत करने पहुंच गए। और पहुंचे तो वो बिल्कुल शिष्टाचार मुलाकात वाली एक तस्वीर बस सामने आई, और परिवार का मामला था और इतना भी प्राइवेट व्यक्ति है नहीं कि कोई तस्वीर बाहर नहीं आए।
ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं पड़ी। हालांकि यह संदेश दिया गया, संदेश तो नित्यानंद राय ने भी यही दिया है कि यह औपचारिक मुलाकात थी। मुलाकातें औपचारिक होती हैं, लेकिन जो सियासत को समझते हैं, पढ़ते हैं, गढ़ते हैं, वो समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। माजरा जरा समझिए। राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार गुस्से में गए थे, शायद वो इस्तीफा ही देने गए होंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस्तीफा देने की बात आई होगी तो राज्यपाल दिल्ली फोन घुमाए होंगे। फोन घुमाने के बाद वहां से दबाव बनाया गया होगा नीतीश कुमार पर, यह सही वक्त नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आप भड़क करके आए हैं, भड़कने के बाद भी अगर आप अचानक से इस्तीफा देते हैं, यह संदेश पूरे बिहार में मैसेज जाएगा कि भाजपा पर बरसकर जो है नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, स्वेच्छा से नहीं। फिर जदयू का साथ लेकर भी भाजपा उतना बड़ा परिदृश्य बिहार में उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में मामला ठंडा होने का इंतजार किया जा रहा है। अब यहां से तस्वीर बदल दिए। देखिए, एक बात तो यह हुई, अब कहा यह जा रहा है कि जो राजनीतिक पंडित हैं, जो जानकार हैं, हमारी जब बात होती है तो कई लोग यह बताए कि पहला नाम गिरिराज सिंह का ही गया, कि अगर 2.5 साल के अंतराल पर सीएम बदलना है बिहार में तो नीतीश कुमार नहीं तो कौन, गिरिराज सिंह, जो कि नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया। और शायद बीजेपी ने दबाव बनाने की कोशिश की, जिसका गुस्सा कहीं का गुस्सा कहीं उतर गया, या गुस्सा जाकर के उतर गया स्पीकर विजय सिन्हा पर। और स्पीकर विजय सिन्हा ने बर्दाश्त भी किया, अपने लहजे में उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन बाद में बीजेपी ने इसको मटियापलेट करके चीजों को मैनेज करने की कोशिश, जिसे डैमेज कंट्रोल अपनी भाषा में कह सकते हैं, वो कोशिश हो गई। ठीक है, अब यहां से अब क्या हुआ, क्या नित्यानंद राय के नाम पर नीतीश कुमार सहमत हो गए। नित्यानंद राय एक ऐसा चेहरा, यादव हैं, और दूसरी बात है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और बिहार में जनता का प्यार भी उन्हें भी लगातार मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में नित्यानंद राय एक यादव फेस के रूप में देखे जाएंगे, जिसको विपक्ष का काट भी देखा जाएगा। तेजस्वी यादव, नित्यानंद राय, तो यादवों के वोट को समेटने की अगर कोशिश होगी तो नित्यानंद राय बेस्ट फिट हैं। दूसरी बात, यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बिहार में कहा जाता है। यहां पर आप एक चीज गौर कीजिएगा कि तेजस्वी यादव ने जो समीकरण इस वक्त तैयार किया है वो A to Z पार्टी का तैयार किया है, और बीजेपी डायरेक्टली मुसलमान उन पे भरोसा बीजेपी पर नहीं करते हैं। नित्यानंद राय एक ऐसा चेहरा है जो यादव है और मुस्लिम वोट बैंक को साध सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे सवर्णों की बात राजद में अधिक होने लगी है, यादव वहां भी खफा चल रहे हैं, तो यादव को समेटना है, साथ में मुस्लिम को समेटना है, तो नित्यानंद राय बेस्ट विकल्प है। गिरिराज सिंह पर मुसलमान भी सहमत नहीं होते, और नीतीश कुमार खुद भी नहीं, और नीतीश कुमार अपने आप को सेक्युलर नेता कहते हैं। ऐसे में उनकी पार्टी बीजेपी को तभी सपोर्ट करेगी जब एक ऐसा ही फेस हो जो विवादों से दूर रहा हो। तो नित्यानंद राय बेस्ट फिट लगते हैं सीएम फेस के लिए, तो उनके नामों पर हो सकता है नीतीश कुमार सहमत हो गए। अब यहां से यह गंगा कब बहेगी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में आपको दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि एक जो राजनीतिक पंडित एक बात और कह रहे हैं, जो हाल ही में कुछ दिनों पहले यह हवा उड़ी थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाए। अब यह बातें अचानक से, कुछ तो धुआं तो नहीं उठता है ना, हवा में तीर तो चलता नहीं है, यह हवा में तीर नहीं चलाया गया, यह सोची समझी रणनीति है, जिसको समय समय पे बस हल्की सी चिंगारी मारी जाती है, जैसे जो है आग जो है बोलते हैं लपटे उठने वाले होते हैं, शांत कर दिया जाता है। अब यही कुछ हुआ है, राष्ट्रपति वाली बात कह दी गई, और राष्ट्रपति की बात जैसे कही गई वहां से मामले को फिर से ठंडा कर दिया गया। अभी क्या होगा कि जुलाई में अगर वो राष्ट्रपति बनने के लिए चले जाते हैं तो जदयू यह अनाउंसमेंट करने में सक्षम होगा कि नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से अब सियासत से संन्यास लिया है, आरसीपी सिंह और ललन सिंह के भरोसे पार्टी की कमान सौंप दी है, और जदयू बिहार में छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी के साथ खड़ा होगा। क्योंकि बोचहा में अगर ये उपचुनाव होंगे तो माना जा रहा है बेबी कुमारी यह सीट निकालने में सफल हो सकती है, तो यह सीट निकल आएगा 75 सीट, तो बराबरी की बात हो जाएगी। अब यहां से जदयू और भाजपा की जोड़ी और सीएम पर बीजेपी का ये लगातार मांग उठती रही है कि बीजेपी से अब कोई सीएम फेस होना चाहिए, तो यही सही मौका है। आरसीपी सिंह को पहले ही सेट कर लिया गया है केंद्र में कि आप दिल्ली में चलिए, और अभी जदयू उस स्थिति में नहीं है और उतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि बीजेपी से यह कहे कि नीतीश कुमार नहीं तो भी जदयू से ही कोई सीएम फेस हो, यह कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा ने सोची समझी गणित बिठा ली है,
नित्यानंद राय सीएम होंगे और बीजेपी 5 साल के लिए यानी 2025 तक के लिए कम से कम विपक्ष को सत्ता से दूर रखने में सफल होना चाहती है। जदयू का साथ मिलेगा और चूंकि जदयू अगर चले जाएगा विपक्ष के पास तो वहां पर तेजस्वी यादव एकमात्र चेहरे हैं जो सीएम फेस के लिए उपयुक्त हैं और वह नीतीश कुमार को कतई अपने सपोर्ट से तो मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है वो देश के सर्वोच्च पद पर जाकर के बैठ जाएं और वहां पर वो 5-6 साल सुरक्षित रहेंगे और वहां सुरक्षित रहने के बाद जो है राजनीति से संन्यास वाली बात ही होगी, क्योंकि आप उस पद के बाद फिर कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं और आपकी उम्र भी हो चली है। तो इन सारे चीजों को देखिए। अब फिर नीतीश कुमार को चलते चलते कुछ घटनाक्रम, विधानसभा में गुस्सा, शायद बैकग्राउंड में गिरिराज सिंह वजह, पहली बात। दूसरी बात, नित्यानंद राय पर सहमति, मुलाकात के बाद गुलदस्ता। विधानसभा स्पीकर पे गुस्सा के बाद गिरिराज सिंह के नाम सुझाने के बाद वह गुस्सा जो है वो इस्तीफा के रूप में बदल रहा था। वो राजभवन तक पहुंच गए थे लेकिन वहां पर जो है मामला किसी न किसी रूप में मैनेज हो गया। दिल्ली बात हुई होगी, चीजें दुरुस्त हो गई होंगी, मामला शांत हो गया। अब नित्यानंद राय पर अगर सहमति बन गई है तो नीतीश कुमार इन्हें खुद से आगे बढ़ के कहेंगे कि नित्यानंद जी अब आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभालिए, जैसा कि उन्होंने जीतन राम मांझी के लिए किया था। तो ऐसा नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने के बाद नीतीश कुमार सीधे अब जो है वो वहां पहुंच जाएंगे दिल्ली की सियासत में, और दिल्ली की सियासत क्या, सियासत से परे हो जाएंगे और शायद सियासत से संन्यास लेकर के वो राष्ट्रपति पद की शोभा हो सकता है बढ़ाएंगे नीतीश कुमार। ये परिस्थिति हो गई। अब देखिए जरा इसमें जोड़िए, नीतीश कुमार इन सब चीजों के बाद अब घूमने लगे अपने क्षेत्र, पुराने लोगों से मुलाकात की, इन्होंने कहा कि जिला भी बनवा दूंगा बाढ़ को, और भी अपने चिर परिचित लोगों से लोग तभी मिलते हैं क्योंकि इतने सालों तक याद तो आती नहीं है। बहुत दिनों बाद गए थे अपने पुराने बाढ़, जब लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था उस वक्त वाले में वहां के लोगों से मुलाकात किए, खुद से पर्चा ले रहे थे। ये सारी चीज बड़े अच्छे देखने को लगा। और फिर ये सारी चीज कहा जाता है कि ये होता है कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो आप फिर मजार पे भी जाते हैं वहां पर चादर चढ़ाने के लिए। तो सारी चीजों को जोड़ने के बाद कमोबेश यही स्थिति स्पष्ट होती है। बिहार बदलाव के लिए तैयार है, नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और सीएम नीतीश मान गए हैं वो राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। देखते हैं, इंतजार करते हैं, महीने 2 महीने के अंदर कुछ बड़ा खेल होने वाला है। शायद यह खेल बिहार की सियासत में नया ही रंग दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।